हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, यानी कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य व उद्देश्य। इसमें सुनिए, निश्चित लक्ष्यों या उद्देश्यों को सम्मुख रखते हुए भारत में नियोजन के कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। मोटे तौर पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों या उद्देश्यों। अब फर्स्ट है इसमें शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्य। इसमें सुनिए, भारतीय नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्य देश की बदलती आवश्यकताओं को समाज की मांग के अनुसार प्रत्येक योजना के साथ साथ बदलते रहते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना निम्नवत की जा रही है। पहले हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें नंबर फर्स्ट है पीरियड, यानी कि अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। फिर दूसरा है थियोरेटिकल मॉडल, सैद्धांतिक मॉडल, हैरोल्ड डॉमर मॉडल के परिवर्तित मॉडल पर आधारित। नंबर थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रमुख उद्देश्य, कृषि क्षेत्र का विकास करना। फोर्थ अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य, शरणार्थियों का पुनर्वास करना, द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, खाद्य समस्याओं का समाधान करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, लघु व कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार और औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार करना। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें पीरियड यानी कि अवधि है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। दूसरा है थियोरेटिकल मॉडल, यानी कि सैद्धांतिक मॉडल, पीसी महालोनिवस के असंतुलित विकास के मॉडल पर आधारित आगत निर्गत विकास मॉडल। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रमुख उद्देश्य, तीव्र औद्योगिकरण करना। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिकरण जिसमें आधारभूत भाव भारी उद्योगों पर विशेष बल देना, आय व संपत्ति की असमानता को कम करना, आर्थिक विकास का समान वितरण करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। सुनिए, इसमें भी फर्स्ट है पीरियड, यानी कि अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। फिर दूसरा है थियोरेटिकल मॉडल, यानी कि सैद्धांतिक मॉडल। इसमें जॉन सैंडी एस चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित। फिर थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रमुख उद्देश्य, अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व स्वस्फूर्ति बनाना। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य, कृषि क्षेत्र का विकास करना, खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि व उद्योगों को का समन्वित विकास करना, द्रुत औद्योगिकरण के लिए आधारभूत उद्योगों का तीव्र गति से विकास करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना, आय व संपत्ति की असमानता में कमी करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अब आती हैं 3 वार्षिक योजनाएं, 3 एनुअल प्लान्स। इसमें अवधि हैं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक।
फिर सेकंड है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, युद्ध से उत्पन्न स्थितियों का निराकरण करना, खाद्यान्न संकट का समाधान करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आधार तैयार करना। फिर आती है फोर्थ 5 ईयर प्लान यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें भी नंबर फर्स्ट है पीरियड यानी कि अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। सेकंड है थियोरेटिकल मॉडल यानी कि सैद्धांतिक मॉडल। इसमें एलन एस मात्रे और अशोक रुद्र मॉडल। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रमुख उद्देश्य, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स अन्य उद्देश्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, न्यायपूर्ण विकास करना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना, द्रुत गति से औद्योगिक विकास जिसमें आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष बल देना, आय व संपत्ति की असमानता में कमी करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि करना। अब आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें भी नंबर फर्स्ट पीरियड यानी कि अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित करके छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 लागू की गई, जिसे अनवरत योजना रोलिंग प्लान का नाम दिया गया था। सेकंड है थियोरेटिकल मॉडल यानी कि सैद्धांतिक मॉडल। योजना आयोग की दृष्टि योजना विभाग द्वारा तैयार प्रारूप पर आधारित है, जिसमें 3 मॉडल को शामिल किया गया था: समष्टि भावी मॉडल, आगत निर्गत मॉडल और उपयोग के मॉडल। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रमुख उद्देश्य, गरीबी निवारण व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स अन्य उद्देश्य, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, कृषि आधारभूत एवं मूल उद्योगों पर विशेष बल देना, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल देना, आर्थिक सामाजिक तथा क्षेत्रीय समानता को कम करना, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन की नीति अपनाना, खाद्यान्नों का भंडारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार। आता है 6th 5 ईयर प्लान छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें भी नंबर फर्स्ट पीरियड यानी कि अवधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। सेकंड है थियोरेटिकल मॉडल सैद्धांतिक मॉडल, कई विकास युक्तियों को ध्यान में रखते हुए संरचनात्मक परिवर्तन एवं संवर्ती पर बल। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रमुख उद्देश्य, रोजगार सृजन। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स अन्य उद्देश्य, आर्थिक समृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि करना, आर्थिक व तकनीकी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, गरीबी और बेरोजगारी में कमी करना, ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र विकास जिसमें घरेलू संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाए। अब आता है 7th 5 ईयर प्लान 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें भी नंबर फर्स्ट पीरियड की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। सेकंड है थियोरेटिकल मॉडल सैद्धांतिक मॉडल, दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण की ओर अग्रसर। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रमुख उद्देश्य, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स अन्य उद्देश्य, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना, खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति की दर में नियंत्रण रखते हुए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आधारभूत उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और स्थापित क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना। अब आता है 8th 5 ईयर प्लान यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। नंबर फर्स्ट इसमें पीरियड अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक।
सेकंड है थियोटिकल मॉडल, सैद्धांतिक मॉडल उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रेरित जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन विकास करना। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करके शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना। समस्त जनसंख्या के लिए सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत करना। जनता के सक्रिय सहयोग से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। अब आती है आगे 9th 5 ईयर प्लान। इसमें यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें पहला पीरियड है यानी कि अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। सेकंड है थियोटिकल मॉडल यानी कि सैद्धांतिक मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। थर्ड है मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्रमुख उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। फोर्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण। पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्योरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करने तथा निर्धनता को दूर करने के लिए कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। सेकंड है ग्रोथ विद स्टेबिलिटीज इन प्राइस, मूल्यों में स्थिरता के साथ विकास। थर्ड है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज, भोजन एवं पोषण सुरक्षा। अब आता है 10th 5 ईयर प्लान यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अवधि इसमें पीरियड 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। फिर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मुख्य उद्देश्य मानव विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सामाजिक व आर्थिक प्रगति। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य फर्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, 2002 से 7 में की अवधि में औसत 8% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सेकंड है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। थर्ड है निर्धनता अनुपात में कमी लाना। फोर्थ है रोजगार व्यवस्था करना। फिफ्थ है सभी बच्चों को शिक्षा। सिक्स है जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी। सेवेंथ है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आता है 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें तीव्र विकास जो गरीबी को कम करना है और रोजगार के अवसर कायम करना है। स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में अनिवार्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है, विशेषकर गरीब वर्गों की। शिक्षा और कौशल के विकास द्वारा सशक्तिकरण करना है। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना के प्रयोग से रोजगार का विस्तार करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।